हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर 7th में। और आप सब जानते हैं एडमिट कार्ड का लिंक जो है वो आप लोगों का एक्टिव हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ कैंडिडेट का हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक्स आती हैं जिनको लेकर कैंडिडेट काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग उस बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ मैंडेटरी ड्रेस कोड आप लोगों का जो कि नीट 2023 के लिए होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों को पता है एडमिट कार्ड मिस्टेक हो या फिर आप लोगों की चाहे ड्रेस कोड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो इस साल ऐसा कुछ ना हो तो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो देखिए, एडमिट कार्ड का आपका नोटिफिकेशन तो आ गया था, लेकिन लिंक आप लोगों का एक्टिवेट नहीं था। लिंक आप लोगों का अभी कुछ समय पहले एक्टिवेट हुआ है। अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू देखा भी होगा। लिंक आप लोगों का एक्टिव हो चुका है। 7 मई को आपका एग्जाम है, लिंक एक्टिव हो चुका है। अपना एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करना है। आप लोगों के पास अभी 3-4 डेज का टाइम है। और जिन कैंडिडेट का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो वो कुछ टाइम बाद डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी लिंक आया है तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, सारे कैंडिडेट डाउनलोड कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि एक ही लिंक क्रिएट हुआ है। क्या होता है ना, 3 लिंक क्रिएट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सिटी डिस्प्ले लिंक है हमारा ये वाला, ये भी 3 क्रिएट हुए थे, क्योंकि अगर फर्स्ट पे सर्वर एरर है तो आप सेकंड पे ट्राई कर लें, सेकंड पर है तो थर्ड पे कर लें। ऐसे ही एडमिट कार्ड के भी 3 लिंक क्रिएट होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक लिंक आया है तो अभी आप लोगों को इसी पे करना है। तो आप लोगों को फर्स्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एंड सेकंड हम बात कर लेते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर, और आप अपना जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे डाउनलोड हो जाएगा। और ये आप लोगों का नोटिस है जो कि एडमिट कार्ड को लेकर के आया था, जिसकी हमने बात कर ली है यहाँ पे। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आप लोग इस मेल आईडी पे neet@nta.ac.in पे मेल भेज सकते हैं। और साथ साथ जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम रह गया है। 4 तारीख हो गई है, 7 का आपका एग्जाम होना है, टाइम कम रह गया। तो आप लोग जब लॉगिन करेंगे, पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा, एक बार नहीं हो रहा दूसरी बार ट्राई कीजिए। अगर लॉगिन ही नहीं हो रहा तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे एडमिट कार्ड डन हो गया। एडमिट कार्ड की मिस्टेक्स को लेकर के तो देखिए, लास्ट ईयर भी चीज़ काफ़ी देखी गई थी, ये होती है आप लोगों की कि एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक्स होती हैं। मिस्टेक्स क्या होती हैं? फादर नेम की जगह कैंडिडेट का नेम होता है, कैंडिडेट नेम की जगह फादर का नेम होता है, या एड्रेस में थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। एड्रेस कौन सा एड्रेस? जो कि आपने नीट में जब फॉर्म अप्लाई किया था, एप्लीकेशन फॉर्म, उस टाइम आप लोगों ने जो मेंशन किया था आपका होम का एड्रेस, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, PR एड्रेस हो, या आप लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है वो एड्रेस हो, तो उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उस टाइम घबराना नहीं है। ये मिस्टेक आप लोगों की ऐसे आती हैं, यहाँ पे छोटी मोटी कुछ मिस्टेक्स आती हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने एक बार किया, वो मिस्टेक आ रही, थोड़ा वेट कीजिए, उसको दोबारा कीजिए। अगर वो मिस्टेक आ ही रही है कंटिन्यूसली आप लोगों की, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसको अपने साथ डाउनलोड करके, ऑब्वियसली डाउनलोड करके, अब एडमिट कार्ड आया है, डाउनलोड करके आप लोगों को ले जाना है एग्जाम सेंटर पे, अपने प्रूफ के साथ ले जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, बार आइटम्स क्या क्या हैं, उनकी अब हम आगे बात करेंगे। फिलहाल एडमिट कार्ड की मिस्टेक की यही था कि अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोग सेकंड बार लॉगिन कीजिए, तब भी मिस्टेक अगर आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको डाउनलोड कीजिए। होम एड्रेस में अगर आप लोगों का कुछ मिस्टेक है तो आप लोग अपना प्रूफ ले जाएंगे, आधार कार्ड ले जाएंगे, उस पर आप लोगों की डिटेल सही होगी। फादर मदर का अगर नेम में कुछ मिस्टेक है तो आप लोग उनका आधार कार्ड ले जाइए, उनका आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइए। तो आप लोग ये अपने साथ लेकर के जाएंगे तो आप लोगों को इतना कोई वहाँ पे इशू नहीं आएगा। एडमिट कार्ड मैंडेटरी है, वो आपके पास आ गया तो समझ लीजिए कि अब आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, जो भी आप लोगों का एग्जाम सेंटर है। और देखिए, डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर के जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के सारे ही मैंडेटरी हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम ड्रेस कोड की भी बात करेंगे, बार आइटम्स की भी बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा ड्रेस कोड क्या है, हमें लेकर के क्या क्या अपने साथ जो है सामान क्या क्या लेके जाना है, क्या चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे कोई आप लोगों की जगह नहीं होती है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकें, क्योंकि पहले से ही इन लोगों ने आपको बोल दिया है कि ये सारी चीज़ें नहीं लानी है, इट्स मीन नहीं लानी है। आप लोग लेके जाएंगे तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ये था, नहीं मिली थी पेरेंट्स को जगह, कैंडिडेट को जगह नहीं मिली थी सामान रखने के लिए। तो आप लोग अगर नहीं लेके जाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, आप लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। तो बार आइटम्स की बात करें, ऐसे प्रोडक्ट जो बिल्कुल भी नहीं लेके जाने हैं हम लोगों को एग्जाम सेंटर पे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ऐसे देखिए क्या हो सकते हैं आप लोगों का, एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन, यहाँ पे सारे मेंशन है। बाइट्स ऑफ पेपर्स, ऑब्वियसली आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप क्यों बाइट्स ऑफ पेपर से, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, कुछ भी नहीं ले जाना है, सारी चीज़ें आप लोगों को वहीं से प्रोवाइड होंगी। प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव,
पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, मतलब पेन पेंसिल कुछ भी लेके नहीं जाना है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस में आप जानते हैं फ़ोन हो गया, फ़ोन सबसे फर्स्ट पे क्योंकि फ़ोन तो लेके ही नहीं जाना है। ब्लूटूथ हो गई, आप लोगों के ईयरफोन्स हो गए, माइक्रोफोन्स हो गए, पेजर, हेल्थ बैंड, कुछ लोगों के हाथ में हेल्थ बैंड भी होता है तो वो भी अलाउ नहीं है, तो आप लोग अगर नहीं वेयर करेंगे तो आप लोगों के लिए सुविधाजनक होगा। अदर आइटम लाइक वॉलेट, गूगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप एक्स्ट्रा, ये भी आप लोगों को लेकर के नहीं जाना है। एनी वॉच आपकी रिस्ट वॉच है, ब्रेसलेट है, कैमरा है एक्स्ट्रा, इनमें से कुछ भी लेके नहीं जाना है। एनी ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम्स, तो वो जो फीमेल कैंडिडेट है वो इस चीज़ को समझ सकती हैं। जो हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं जैसे हमारे ईयरिंग्स हो गए, हमारी नोज पिन हो गई, रिंग हो गए, ब्रेसलेट हो गए, या हम जो गर्ल्स आज एंकलेट भी पहनती हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं वियर करके जानी है, क्योंकि आप लोग वियर करके जाएंगे तो आपका भी वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों को भी वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी रखने के लिए, और जो चेक करेंगे वो भी आप लोगों को फिर थोड़ा समझाएंगे कि जब नहीं था तो आप लोग क्यों वियर करके आए थे। कोई फूड आइटम लेके नहीं जाना है, ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फूड आइटम तो नहीं लेके जाएंगे, कोई भी फूड आइटम लेके नहीं जाना है। वाटर बोतल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, बट एडमिट कार्ड में वाटर बोतल उन्होंने बोला है कि आप ला सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाली, जिसमें सिर्फ वो वाइट कलर की जो होती है, जिसमें बस दिखता है कि इसके अंदर पानी है, वाटर है आप लोगों का। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ माइक्रोफोन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस एक्स्ट्रा। तो देखिए सारी चीज़ें मेंशन है जो नहीं ले जानी है, आप लोग लेके जाएंगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो आपके इन्वलेटर होंगे, जो आपके चेकर होंगे, जो आपको चेक करेंगे, मेटालिक उनके पास जो होता है प्रोडक्ट उससे चेक करेंगे, तो उसमें अगर कुछ भी आएगा तो वहाँ पे आप लोगों को इशू क्रिएट होगा। ऐसा कुछ ना हो तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत करके जाइएगा। और ऐसे कैंडिडेट, ड्रेस कोड की अभी हम बात करते हैं तो हम माइनॉरिटी के कैंडिडेट की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी आप जानते हैं जैसे हमारी क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गई, या सिख माइनॉरिटी हो गई, या हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट हो गए, इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं अनफॉलो कर सकते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो उनके लिए भी एनटीए हर साल देता है ऐसा कि आप लोग अगर माइनॉरिटी से हैं, मान लीजिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट जो अपने गले में क्रॉस पहनते हैं, और साथ साथ जो सिख माइनॉरिटी हैं, सिख माइनॉरिटी के कैंडिडेट जो होते हैं वो हाथ में कड़ा पहनते हैं, या जो उनकी पग होती है, जो पगड़ी होती है, फीमेल कैंडिडेट भी क्योंकि पगड़ी पहनती हैं बहुत सी। और जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी में क्या आप लोगों का मेन होता है, एक तो आप लोगों का जो अबाया होता है वो मेन होता है, एंड सेकंड आप लोगों का जो हिजाब या बुरखा हम जिसको बोलते हैं वो आप लोगों का होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोग नहीं अनफॉलो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट को 2 आवर्स पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। 2 आवर्स पहले आप लोग पहुंच जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, क्योंकि आपका जो भी आप लोगों का है, क्रॉस है, कड़ा है, पगड़ी है, आप लोगों ने अबाया बियर किया है, हिजाब बियर किया है, बुरखा बियर किया है, इन सारी चीज़ों की वो चेकिंग अच्छे से करेंगे। अगर आप लोग देखिए उस टाइम पे पहुंचेंगे जो एग्ज़ाम सेंटर की लास्ट टाइमिंग है, तो आप लोगों को बहुत वहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जो टाइमिंग दी गई है उसी टाइमिंग पे पहुँचिए। 2 आवर्स बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम पहले माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट ज़रूर पहुँच के अपनी रिपोर्टिंग डन कर लें। और अब ड्रेस कोड की बात करते हैं, तो ड्रेस कोड का तो देखिए ये है, लाइट क्लॉथ विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। लाइट कपड़े जो होते हैं, जो लाइट कलर्स होते हैं हमारे, और जो लॉन्ग स्लीव्स की ड्रेस हमको वियर नहीं करनी है। कुछ भी हम लोगों को शॉर्ट ड्रेस भी वियर नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते हैं लास्ट ईयर कितना कुछ फीमेल कैंडिडेट्स को देखना पड़ा था, क्लोथ्स को लेकर के, ड्रेस कोड को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम लास्ट ईयर फेस करनी पड़ी थी। तो ऐसे कपड़े वियर कीजिए जो उन्होंने बोले हैं। लाइट क्लॉथ मत वियर कीजिए, कुछ भी फुल स्लीव्स का मत वियर कीजिए जब यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो कल्चरल वाले बच्चे 2 आवर्स पहले पहुँच जाएंगे। स्लीपर, सैंडल विद लो हील, स्लीपर आप वियर करके जा सकते हैं, सैंडल आप वियर करके जा सकते हैं। लो हील्स जो होती हैं हमारी, जो लो मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो लो हील्स होती हैं वो आप लोगों की परमिटेड है। शूज़ आर नॉट परमिटेड। शूज़ कंफर्टेबल होते हैं बट शूज़ परमिटेड नहीं है, तो इट्स मीन परमिटेड नहीं है। शूज़ पहन के आप लोगों को नहीं जाना है। स्लीपर, सैंडल, लो हील्स पहन के आप लोग जा सकते हैं। और गर्ल्स इन बातों का ध्यान रखें, फीमेल कैंडिडेट की कोई भी ऑर्नामेंट वियर करके नहीं जाना है। ऑर्नामेंट वियर करके जाएंगे तो आप लोगों को ही वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये आप लोगों की हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे कि ऐसा कौन सा ड्रेस कोड है जो हमें वियर करके नहीं जाना है। और ऑब्वियसली एग्जाम देने जा रहे हैं तो शॉर्ट्स भी वियर करके नहीं जाएंगे। नॉर्मल हमारी जो टी शर्ट्स होती हैं उनको हम वियर करके जा सकते हैं, और जो डार्क कलर वियर करके जाने हैं, लाइट कलर वियर करके नहीं जाने हैं। तो आप लोग वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग अपना ड्रेस कोड तैयार रखिए, ताकि संडे को सिर्फ आपको उसको वियर करना रहे, संडे को सोचना ना रहे कि हम आप लोगों को क्या वियर करना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स के लिए हैं। तो पेरेंट्स के लिए वही कि अगर पेरेंट्स आएंगे तो देखिए
पेरेंट्स अगर आते हैं तो उन लोगों को द कैंडिडेट विल ब्रिंग ओनली द फॉलोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर। कुछ ही चीज़ अब तक हमने वो बात की जो हमें लेकर नहीं जाना है, लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमें लेकर के जाना है, जिसके बिना आप लोग एग्जाम सेंटर में अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड देखा होगा जो कि 3 पेज का है, ये एडमिट कार्ड है एक कैंडिडेट का, इस साल के कैंडिडेट का, जो हमने डाउनलोड किया है। हमने जो उनकी डिटेल है वो हाइड कर दी है यहाँ पे, और बाकी हम देख लेते हैं। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड 3 पेज का एडमिट कार्ड है, जिसमें से आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपने पेस्ट करने हैं, जैसे आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ हो गई, पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ हो गई। पासपोर्ट साइज़ आप जानते हैं जो छोटा साइज़ होता है, पोस्ट कार्ड साइज़ जो आपकी 4x6 की फ़ोटो होती है वो आप लोगों को यहाँ पे करनी है। ये सारी डिटेल आपकी फिल होंगी, हमने हाइड की है लेकिन सारी डिटेल आपकी फिल आएंगी। रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, जेंडर, कैटेगरी, PWD है या नहीं, डिसेबिलिटी होगी तो डिसेबिलिटी आएगी, एप्लीकेशन का नंबर, फादर का नेम, DOB, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो आप लोगों का होगा उस अकॉर्डिंग आएगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप लोगों ने कौन सा चूज़ किया है वो आप लोगों को आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो आप लोगों की सेम ही है, 7 मई संडे को है। रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट सेंटर 11 AM तक आप लोगों को इंडियन अकॉर्डिंग टाइम, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है हमारा, 11 AM तक आप लोगों को रिपोर्टिंग कर देनी है जाके। जो लास्ट टाइमिंग है वो 1:30 है, लास्ट है तो लास्ट पे नहीं जाके रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग से 1 आवर पहले ही हमें पहुंच जाना है ताकि हमारी पूरी जो चेकिंग है वो चेकिंग हमारी हो जाए। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 2 PM से, लास्ट टाइमिंग 5:20 है आप लोगों की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग जो आप लोगों की है। और सेंटर नंबर आप लोगों का इस पे मेंशन होगा, सेंटर का नेम मेंशन होगा, सेंटर का एड्रेस मेंशन होगा। तो आप लोग अगर सेंटर एड्रेस में आप लोगों को होता है कि एड्रेस आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग एक बार पहले जाके विजिट कराएंगे संडे से पहले, तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। ये डिटेल भी आप लोगों की यहाँ पे फिल आएगी। आई जो कैंडिडेट है उनका नेम, रेजिडेंट ऑफ कहाँ के रेजिडेंट हैं, किसके सन हैं या डॉटर हैं, ये आप लोगों का आएगा। ये आप लोगों के कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपनी जो ये वाला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, कैंडिडेट फोटो सेव एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप लोगों ने जो नीट में अपनी फ़ोटो लगाई थी जिसमें कि आप लोगों का नेम और आप लोगों की जो वहाँ पे डेट मेंशन थी वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। कलर थी, कलर ही करेंगे ऑब्वियसली। कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन टू बी अफिक्ट बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो ये वाला आपको फिल करके नहीं ले जाना है, ये आप जब वहाँ पे जाएंगे चेकिंग होगी आप वहाँ पे तब कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है कैंडिडेट के सिग्नेचर, ये आपको इन्विजिलेटर के सामने करने हैं, जो कि आपकी चेकिंग करेंगे वहाँ पे आप लोगों को ये उनके सामने करने हैं। एडमिट कार्ड की कितनी प्रिंट आउट आप लोगों को निकाल के ले जाने हैं, देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, इसमें मेंशन नहीं है कि कलर प्रिंट आउट लाने या कैसे प्रिंट आउट लाने हैं। तो आप लोग अगर ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं तो वैसे ले जा सकते हैं, कलर चाहते हैं तो वैसे आप ले जा सकते हैं। कम से कम देखिए आप लोग 3 से 4 फोटो स्टेट तो बिल्कुल निकलवा के रखिएगा, ताकि अगर आप जो एक घर से फिल करके ले गए हैं उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो आपके पास होनी चाहिए, कि अगर वहाँ पे इन्विजिलेटर आपके बोलते हैं तो आपके पास होनी चाहिए कि आप लोग वहाँ पे उसको जस्ट वहाँ पे उनका जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग कर सकें। नीट में जो फ़ोटो यूज़ की थी वो फ़ोटो कम से कम अपने साथ 5 या 6 जितनी ज़्यादा आप ले जाएंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। पासपोर्ट साइज़ भी फ़ोटो 5-6 ले जाइएगा, पोस्ट कार्ड साइज़ भी फ़ोटो 5-6 तो ले करके ही जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ऐसे करेंगे तो। और कैंडिडेट सिग्नेचर तो आप इन्विजिलेटर के सामने कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो 4x6 की हम बात कर रहे थे, कलर फोटोग्राफ आपको सेकंड वाले पेज पे एडमिट कार्ड का जो ये है इस पे लगा करके अपने साथ ले करके जानी है। ये आप लोगों की डिटेल यहाँ पे फिल आएंगी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, टाइमिंग, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम। ये हाइड है, हम आपको वंस अगेन बता देते हैं तो कैंडिडेट कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, यही एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस थे आप लोगों के। और हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की और भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो लेकर के जाने हैं या क्या चीज़ आप ले जा सकते हैं। तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप लोग लेकर के जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी अभी हमने अर्लियर बात की थी। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप लोग लेकर के जा सकते हैं। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन जो आप लोगों की अंडरटेकिंग है, जिसमें आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन एंड अपना सिग्नेचर आप लोगों को करना है, वो आप लेकर के जाएंगे। डाउनलोडेड पेज 2 डेजिग्नेट स्पिट आउट डाउनलोड फ्रॉम द एनटी वेबसाइट अ क्लियर प्रिंट आउट A4 साइज पेपर, जो कि पेज 2 पे आप लोगों को अपना पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगाना है। वो बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट द एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग। तो वो आप लोगों को जब पहुंचेंगे आप वहाँ पे तब आपका ये हो जाएगा। PWD सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली अगर आप लोगों को PWD से हैं तो PWD सर्टिफिकेट आप लोगों को अपना दिखाना होगा वहाँ पे, इफ़ एप्लीकेबल इन्होंने यहाँ पे लेकिन मेंशन किया है। ये डॉक्यूमेंट आप लेकर के जा सकते हैं। और वैलिड 1
आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ आप लोगों को ज़रूर लेकर के जाना है। 13th वाला अगर हम बुलेट पढ़ते हैं तो इसमें मेंशन है पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, 12th का एडमिट कार्ड हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ हो सकता है, ई आधार हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, आधार का एनरोलमेंट नंबर विथ फोटो हो सकता है, ऑल अदर आईडी फोटोकॉपीज, यानी कि इंडिया में जितने भी हमारे फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है उनमें से कोई भी आप ले जा सकते हैं। आप लोगों को देखिए काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे मिल गए हैं, आप लोगों के पास इनमें से कोई ना एक डॉक्यूमेंट तो ज़रूर अवेलेबल होगा, तो ये अपने साथ लेकर के जाइएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाइएगा। वाटर बोतल ले जाइएगा, वाइट आप लोगों का ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड के 4 से 5 प्रिंट ले जाइएगा, तीनों पेज के प्रिंट ले जाने हैं निकाल करके, ऐसा नहीं है सिर्फ फर्स्ट पेज ले जाना है, तीनों पेज ले जाइएगा। ड्रेस कोड आप लोगों का जो है उसी अकॉर्डिंग फुल स्लीव्स के कपड़े मत पहन के जाइएगा और लाइट कलर के कपड़े मत पहन के जाइएगा और शूज़ मत वियर करके जाइएगा, वरना आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो यही सारे इंस्ट्रक्शंस थे। अभी आप लोगों को देखिए 7th में को एग्जाम होने वाला है, कुछ भी अगर चेंज होता है तो आप लोगों को हमारे EDUACS एम्ब्रोसिया कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और साथ साथ हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आप लोग हमारी कम्युनिटी पे जाके सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी कुछ अगर आप लोगों को क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न अभी भी रहता है, कुछ आप लोगों को जानना है, तो आप लोग जो क्रॉलिंग में कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, इन पे हमारी टीम के साथ कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी, आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई आपको आपके कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। सो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।